वंस अगैन वेलकम बैक टू आर के इंग्लिश एक्सपर्ट। इस वीडियो लेक्चर में मैं आपको क्लास 12th की अंग्रेजी में लिटरेचर में आंटी जेनिफर्स टाइगर्स पढ़ाने वाला हूं। आप जानते हैं कि इस बार आपको यूपी बोर्ड सीबीएसई बोर्ड में बैठना है और हर एक चैप्टर अपने लिए इंपॉर्टेंट है। तो आंटी जेनिफर्स टाइगर की जो अगर हम बात करें अबाउट द पोएट के, तो ये जो पोएट हैं ये एंड्रीन रीज 1929 2012 was born in Baltimore, Maryland, USA। यानी बाल्टीमोर मैरीलैंड यूएसए में पैदा हुई थी 1929 से लेकर के 2012, यानी 1929 में जन्म हुआ था, 2012 में इनकी डेथ हो गई थी। ओके, इज वाइडली नोन फॉर हर इन्वॉल्वमेंट इन कंटेम्प्रेरी वोमेन्स मूवमेंट। वह समकालीन महिलाओं की आंदोलन में भाग लेती है एज अ पोएट के रूप में एंड थियरिस्ट के रूप में। तो चलिए, अब ये तो रहा पोएट के बारे में, लेकिन हमारा जो मेन टारगेट है इस चैप्टर को लेकर के है। चैप्टर क्या है कि आंटी जेनिफर्स टाइगर्स, यानी आंटी जेनिफर की टाइगर्स हैं। आंटी जेनिफर इस पोयम में अपने पर्दे पर कुछ टाइगर की चित्रकारी की हुई है और वो जो टाइगर्स उनके पर्दे पर हैं उछल कूद कर रहे हैं। ठीक, तो इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहले यहां देखिए, आंटी जेनिफर्स टाइगर्स प्रांस अक्रॉस अ स्क्रीन। कह रहा है कि आंटी जो जेनिफर है, आंटी यानी चाची जो जेनिफर है, उनके जो टाइगर्स हैं यानी उनके पर्दे पर जो टाइगर्स हैं प्रांस कर रहे हैं, उछल कूद कर रहे हैं एक क्रॉस अ स्क्रीन, उनके पूरे पर्दे पर। यानी टाइगर जो हैं, आंटी जेनिफर एक पर्दा बनाई हुई है और उनके पर्दे पर वो खूब बढ़िया से टाइगर को नक्काशी की हुई है। टाइगर को अपने उल के बुनाई के माध्यम से वो टाइगर बनाई है। तो ऐसा लगता है कि वो टाइगर जो उनके पर्दे पर हैं प्रांस कर रहे हैं, मतलब उछल कूद कर रहे हैं। एक बार फिर समझ लीजिए कि आंटी जेनिफर्स टाइगर्स प्रांस अक्रॉस ए स्क्रीन। आंटी जेनिफर की टाइगर्स उनके पर्दों पर स्क्रीन यानी पर्दों पर प्रांस कर रहे हैं, उछल कूद कर रहे हैं। प्रांस मीन्स होता है उछल कूद करना। ब्राइट टोपास डेनिजेंस ऑफ ए वर्ल्ड ऑफ ग्रीन। ये जो टाइगर है, कह रहा है कि ये जो टाइगर है अ वर्ल्ड ऑफ ग्रीन, हरी भरी दुनिया की एक चमकदार पुखराज पत्थर की तरह ये डेनिजेंस हैं, ये निवासी हैं। यानी जो ये टाइगर बनाई हुई है अपने पर्दे पर जेनिफर, तो देखिए क्या कह रहा है कि ये जो टाइगर्स हैं अ वर्ल्ड ऑफ ग्रीन, हरी भरी दुनिया की पुखराज पत्थर की तरह चमकदार डेनिजेंस हैं, मतलब कि निवासी हैं। They do not fear the man beneath the tree. They यानी ये टाइगर do not fear, डरते नहीं हैं the man, मतलब पुरुषों से, मनुष्यों से, beneath the tree, जो पेड़ के नीचे बैठे हुए हैं। यानी पेड़ के नीचे बैठे हुए मनुष्यों से ये जो टाइगर हैं, दे टाइगर हैं, डू नॉट फियर, डरते नहीं है। भाई है तो टाइगर तो किसी से डरता नहीं है। तो बोला है दे डू नॉट फियर द मैन बीनीथ द टाइगर। ये पेड़ के नीचे, बीनीथ मीन्स होता है नीचे, बैठे हुए मनुष्यों से डू नॉट फियर, डरते नहीं है। दे पेस इन स्लीक शिवालरिक सर्टेनिटी। कह रहा है कि ये जो टाइगर हैं पेस इन स्लीक, बड़ी शालीनता के साथ सूरबीर की तरह दृढ़ता से चलते हैं। यानी इसको ऐसे कह सकते हैं कि ये दृढ़ता के साथ सूरबीर की तरह पेस इन स्लीक, बड़ी शालीनता के साथ चलते हैं। यानी पूरी दृढ़ संकल्प करके सूरबीर की तरह ये शालीनता के साथ चलते हैं।
आंटी जेनिफर्स फिंगर्स फ्लटरिंग थ्रू हर ओल। अब इस स्टैंजा में बताया जा रहा है कि आंटी जेनिफर के जो फिंगर्स हैं, जो अंगुलियां हैं, फ्लटरिंग कर रही हैं, कांप रही हैं थ्रू हर विल, जब वो ऊल की सिलाई बिलाई कर रही हैं। यानी जब वह कह रहा है कि जब वह अपनी ऊल की सिलाई बुनाई कर रही है तो उस दौरान आंटी जेनिफर्स की फिंगर्स यानी अंगुलियां फ्लटरिंग कर रही हैं, कांप रही हैं, क्योंकि आंटी जेनिफर अब बुढ़ी हो चुकी है। पहले जैसे नहीं है कि सुई को माध्यम से बुनाई फटाफट कर दे, जल्दी जल्दी करते, अब उनकी अवस्था गिर चुकी है। फिर देख लीजिए, आंटी जेनिफर सो फिंगर्स फ्लटरिंग थ्रू हर ओल। कह रहा है कि आंटी जेनिफर की अंगुलियां अपनी ऊल की सिलाई बुनाई करते समय फ्लटरिंग कर रही हैं, कांप रही हैं। फाइंड इवन, यहां तक कि द इवोरी, हाथी की दांत की चित्रकारी करते समय नीडल हाथ टू पुल, अब उनको एक सुई को खींचना बड़ा कठिन लग रहा है। यानी कह सकते हैं जब वह एक हाथी की दांत की चित्रकारी कर रही हैं तो नीडल हाथ टू पुल, तो सुई को पुल मतलब खींचने करने में, पुल मतलब खींचने में उनको हार्ड हो रहा है, यानी कठिनाई हो रहा है। उनकी अंगुली इतनी कमजोर हो गई है कि उस सुई को खींच नहीं पा रही है। The massive weight of uncle's wedding band, कह रहा है कि चाचा के द्वारा दिया गया शादी का कड़ा, वेडिंग बैंड मतलब शादी का कड़ा, द मैसिव वेट, कह रहा है कि भारी भरकम, यानी भारी भरकम चाचा के द्वारा दिया गया शादी का कड़ा, सिट्स हैवली, अब भारी लग रहा है अपॉन आंटी जेनिफर्स हैंड, यानी चाची जेनिफर के हाथ पर। कह रहा है एक बार देख लीजिए, द मैसिव वेट, भारी भरकम चाचा के द्वारा दिया गया शादी का कंगन, शादी का कड़ा, जब चाचा उनको शादी के कड़े दिए थे शादी के दौरान, तो सिट्स हैवली अपॉन आंटी जेनिफर्स हैंड, तो वही कड़ा सिट्स हैवली, भारी लग रहा है अपॉन आंटी जेनिफर्स हैंड, चाची जेनिफर के हाथ पर। क्लियर हो गया होगा, आई होप। अब हम नेक्स्ट स्टेंजा देखते हैं। यहां देखिए क्या कहा जा रहा है। अब यहां बोला जा रहा है कि व्हेन आंटी इज डेड, देखिए क्या कह रहा है कि जब आंटी इज डेड, यानी जब आंटी मर जाएगी, जब आंटी का देहांत हो जाएगा, गुजर जाएगी, तो हर टेरिफाइड हैंड्स, तो उनकी उस डरी हुई हाथे या डरी हुई हाथ या कांपती हुई हाथ में विल लाई स्टिल रिंग्ड, कह रहा है कि विद ऑडियल्स, कह रहा है कि मेहनत से की गई कार्यों के निशान विल लाई पड़े रहेंगे। फिर देख ली क्या कह रहा है कि व्हेन आंटी इज डेड, जब आंटी मर जाएगी तो हर टेरिफाइड हैंड्स, उनके कांपती हुई हाथों में विल लाई स्टिंग रैंस विल ऑडियल्स, मेहनत से की गई कार्यों के निशान विल लाई, उनके हाथों पर पड़े रहेंगे। यानी मेहनत के द्वारा की गई कार्यों के निशान उनके हाथों पर पड़े रहेंगे। वो तो मर जाएगी लेकिन निशान उनका नहीं मरेगा। शी वॉज मास्टर बाय, जिसके वह कभी मास्टर हुआ करती थी, सिलाई बुनाई की कभी वह मास्टर हुआ करते थे। द टाइगर्स इन द पैनल, जो फलक पर बने हुए टाइगर्स हैं, यानी जो फलक है उस पर जो बने हुए टाइगर्स हैं, दैट सी मेड, जिसे उन्होंने खुद बनाया है, विल गो ऑन प्रांसिंग, वो उनके मरने के बाद भी उछल कूद करते रहेंगे। प्राउड एंड अनअफ्रेड, गौरवान्वित और निडर के साथ, यानी उनके पर्दे पर जो बने हुए टाइगर्स हैं उछल कूद करते रहेंगे, गौरवित यानी गौरवान्वित होकर के या गर्व के साथ, एंड अनफेयर्ड, और बिना डरे हुए।
फ्रेंड्स, आई होप कि ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, मेरे स्टूडेंट हैं, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करने का प्रयास कीजिए, ताकि जो भी स्टूडेंट क्लास 12th के हों उनको इससे बेनिफिट मिले और पढ़े भी।